हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ दीपक कुमार और आज हम करेंगे गणिता मंजरी से क्लास 9th के जो नया सिलेबस है एक्सरसाइज 2.3, जिसका पहला क्वेश्चन है ए स्टूडेंट हैज़ 500 रुपीज़ इन हर सेविंग बैंक अकाउंट। एक स्टूडेंट है, उसके बैंक अकाउंट में सेविंग बैंक अकाउंट में कितने रुपए हैं? 500 रुपये हैं। सी गेट्स 150 एवरी मंथ एज पॉकेट मनी। अब उसे हर महीने 150 रुपये मिलते हैं पॉकेट मनी। हाउ मच मनी विल शी हैव एट द एंड ऑफ ईयर एवरी मंथ। उसको कितने रुपए मिल जाएंगे या उसके पास कितने रुपए हो जाएंगे हर मंथ के एंड में, फ्रॉम द सेकेंड मंथ ऑनवर्ड्स। सेकेंड मंथ से अगर काउंट किया जाए तो फाइंड ए लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द अमाउंट सी विल हैव इन द nth मंथ। और एक लीनियर एक्सप्रेशन शो करना है। अब मैं बताऊंगा लीनियर एक्सप्रेशन होता क्या है, और पहले भी बताया था मैंने, और क्यों ज़रूरत पड़ती है इसकी। सबसे पहले क्या है, यहाँ है 500 है यहाँ पे। तो उसके इनिशियल या फिर स्टार्टिंग में उसके पास कितने रुपए थे? इनिशियल अमाउंट इन द बैंक इज इक्वल टू 500 एंड मंथली पॉकेट मनी इज इक्वल टू 150। मंथली पॉकेट मनी 150 हो गया। अब इसमें क्या है कि सेकंड मंथ से बताना है, फर्स्ट मंथ से नहीं बताना। फर्स्ट मंथ में हमें नहीं देखना कि फर्स्ट मंथ में कितने हुए थे। तो सेकंड मंथ से हम कैसे निकालेंगे? सेकंड मंथ से हम लिख सकते हैं कि उसके पास कितने थे? 500 रुपये उसके पास थे, और हर महीने उसे कितने मिलते हैं? 150 मिलते हैं। तो सेकंड मंथ में कितने मिलेंगे? 2 × 150। 2 × 150 हो जाएगा 300, और 300 प्लस 500 हो जाएगा हमारा 800 रुपीज़ हो जाएगा उसके सेकंड मंथ में। थर्ड मंथ में उसके पास हो जाएगा 5 प्लस थर्ड मंथ, और ये 150 रुपीज़ उसे मिल रहा है पॉकेट मनी। तो 150 × 3 हो जाएगा हमारा 450 और 500 क्या हो जाएगा हमारा? 950। और ऐसे ही हम थर्ड मंथ है, फोर्थ मंथ के लिए निकालेंगे, फिर फिफ्थ, फिर सिक्स्थ, ऐसे निकालते निकालते बहुत टाइम कभी ख़त्म ही नहीं होगा ये। तो इसके लिए ये आया है, ये nth टर्म की कंडीशन आई है, जिसमें हमें पता नहीं होता कि हमें कहाँ तक निकालना है या फिर कौन से मंथ के लिए निकालना है। और हमें एक लीनियर एक्सप्रेशन का मतलब होता है कि ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें हाईएस्ट पावर जो हो या फिर डिग्री जो हो उसकी वो 1 हो। ये मैं करके दिखाता हूँ। अगर ये इसमें क्या है? कांस्टेंट है, और ये भी कांस्टेंट है। मंथ क्या है? वेरिएबल है। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 500 प्लस, ये वेरिएबल है, ये चेंज होता रहेगा, तो इसकी जगह हम लिख देंगे n, और ये 150 लिख देंगे क्योंकि ये भी कांस्टेंट है। ऐसे लिख सकते हैं हम इसे। अगर हमें 10 मंथ का निकालना हो तो हम यहाँ पे 10 डालेंगे और मल्टीप्लाई करके इसमें प्लस करके हमें पता चल जाएगा कि 10 मंथ में कितना होगा। ऐसे ही हम 12 मंथ का निकालना हो, 12 यहाँ डाल देंगे n की जगह पे, और यहाँ पे निकाल देंगे। तो ये एक्सप्रेशन हो गया है। अब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? 500 प्लस 150 n। इन दोनों टर्म्स के बीच में कोई भी साइन नहीं है, इसका मतलब ये क्या है? मल्टीप्लाई में है। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। 500 प्लस 150 मल्टीप्लाई n। n क्या है? इसमें वेरिएबल है जो कि मंथ को शो कर रहा है। इस मंथ में इसमें जो भी मंथ होगा वो हम डाल के हमें इसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, और यही हमारा लीनियर एक्सप्रेशन हो गया, क्योंकि इसमें एक ही वेरिएबल है। वेरिएबल कितने भी हो पर उसकी हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। इसकी हाईएस्ट पावर क्या है? 1 है। इसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन है, ए रैली स्टार्ट्स विद 120 मेंबर्स। एक रैली है, एक जो हम रैली पे जाते हैं 26 जनवरी पे या किसी भी फंक्शन पे, वो रैली है, और हर एक घंटे में क्या हो रहा है? 9 मेंबर्स ड्रॉप आउट ऑफ द ग्रुप। इस 120 मेंबर्स का जो ग्रुप है, इसमें से 9 मेंबर्स निकल जाते हैं हर घंटे। हाउ मैनी मेंबर्स विल रिमेन आफ्टर। कितने मेंबर रह जाएंगे 1 आवर के बाद, फिर 2 आवर के बाद, फिर 3 आवर के बाद, फिर 4, ऐसे डॉट डॉट का मतलब है कि 4, 5, 6, 7, और ये इन्फिनिटी तक जाएगा। तो फाइंड ए लीनियर एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मेंबर्स एट द एंड ऑफ द nth आवर।
तो एक इसमें भी लीनियर एक्सप्रेशन ही रिप्रेजेंट करना है हमें, जो कि दिखाएगा हमें कि मेंबर्स कितने रह जाएंगे nth आर के बाद। मतलब ये आर जो हमें पता नहीं है कब तक कौन से आर के लिए पूछा है। तो इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे, इनिशियल या फिर इनिशियल मेंबर्स को कितने थे, इनिशियल मेंबर्स इक्वल टू 120, मेंबर्स लिविंग ईच आर इक्वल टू 9। अब फर्स्ट आर के लिए निकालेंगे, फर्स्ट आर शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं आर, फर्स्ट आर के लिए निकालेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 120 माइनस 1 मल्टीप्लाई 9, जो कि क्या हो जाएगा 9 ही रहेगा। तो यहाँ से ये 9 माइनस होगा 120 में से, तो 11 बचेगा। इसके बाद सेकेंड आर के लिए निकालेंगे 120 माइनस 2 मल्टीप्लाई 9, 18 हो जाएगा ये, 18 इसमें से माइनस हो जाएगा 102 बचेगा। इसके बाद थर्ड आर के लिए निकालेंगे 120 माइनस 3 और ये 9 3 जा 27, तो 27 माइनस होगा तो यहाँ बचेगा 93। अभी 93 बच गया, और ऐसे ही हम करते जाएंगे तो ये तो कभी ख़त्म नहीं होगा। इसके लिए हम लीनियर एक्सप्रेशन बनाएंगे। इसका लीनियर एक्सप्रेशन क्या होगा, इसका 120 है ये, तो 120 कांस्टेंट है, 120 का 120 ही रहेगा, माइनस यहाँ पे 3 है, ये जो ये आर्स है ये चेंज हो रहे हैं, यही वेरिएबल है इसमें, ये जो चेंज हो रहे हैं यही वेरिएबल है इसके, तो ये हो जाएगा हमारा n, और ये जो हमारा 9 है ये कांस्टेंट है, तो इसे हम ऐसे 9 को 9 लिख सकते हैं। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे होगा, 120 माइनस 9n मल्टीप्लाई n की 9 से करो या 9 की n से करो, सेम ही आता है, जैसे 3 की 4 से करो तब भी 12 आएगा, 4 की 3 से करो तब भी 12 ही आएगा। तो इसे हम आगे पीछे लिख सकते हैं, और जब भी कोई भी साइन नहीं होता दो टर्म्स के बीच में तो वो मल्टीप्लाई होता है। तो ये हो गया, यही इसका लीनियर एक्सप्रेशन हो जाएगा। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सपोज द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर। सपोज कर लो कि एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ क्या है 13 सेंटीमीटर है, मान लेना है ऐसा। फाइंड द एरिया ऑफ इफ़ द ब्रेथ इज, अब उसका एरिया क्या होगा अगर ब्रेथ 12 सेंटीमीटर है फर्स्ट में, दोबारा अगर हम कर रहे हैं तो लेंथ तो 13 ही रहेगी, ब्रेथ क्या हो जाएगी 10 हो जाएगी, थर्ड में लेंथ 13 ही रहेगी और ये 8 हो जाएगी। इसका भी एक पैटर्न बनाना है, लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंटिंग द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जो कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल बता रहा हो। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले लिख लेंगे लेंथ क्या दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर है, जो सब में आएगा, सब में काम आएगा। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब ब्रेथ तो ये दिया हुआ है। इसके बाद फर्स्ट वाले के लिए देखेंगे हम, फर्स्ट वाले के लिए ब्रेथ क्या है 12 है, तो एरिया क्या हो जाएगा 13 मल्टीप्लाई 12 इक्वल टू 156 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये भी सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो ये सब कुछ सेंटीमीटर में ही है। तो ये हो गया अगर एरिया ब्रेथ 12 है, तो अब ब्रेथ जो है हमारी वो हो गई 10, तो क्या हो जाएगा एरिया आ जाएगा, चेंज हो जाएगा 13 का, तो ये तो रहेगा ही, लेंथ तो रहेगा ही, मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 130 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद थर्ड वाला है, थर्ड में हमने ब्रेथ क्या कर दी, ब्रेथ है हमारी 8, तो 8 सेंटीमीटर है, एरिया क्या हो जाएगा 13, तो ये रहेगा ही, तीनों में ही सेम है, कांस्टेंट है, और ये जो है हमारा वेरिएबल हो जाएगा 8, तो 13 इंटू 8 होता है हमारा 104 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये जो लीनियर इसका कैसे बनेगा, इसमें ये जो है ये हमारा कांस्टेंट है, वेरिएबल क्या है ये है, ये चेंज हो रहा है, 12 हो गया, यहाँ पे 10 हो गया, यहाँ पे 8 हो गया। अब हमें ये बताना है कि लीनियर पैटर्न बनाना है जो कि एरिया को रिप्रेजेंट करें। तो क्या करेंगे हम, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, ये होता है L इंटू बी, तो L तो हमारा कांस्टेंट ही रहेगा, तो हमारा L है 13 और मल्टीप्लाई हो रहा है, ये जो वेरिएबल हो गया है ये चेंज हो रहा है, तो इसकी जगह हम n लिख सकते हैं,
क्योंकि ये जो n है ये चेंज हो रहा है हर बार और आगे भी चेंज होता रहेगा। तो यही हमारा लीनियर एक्सप्रेशन हो जाएगा। जब मल्टीप्लाई का साइन है इसे हटा के हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं 13n लिख देंगे। जो भी ब्रेथ होगी हमारी वो इस n की जगह आ जाएगा और ये हमारा लीनियर एक्सप्रेशन बन जाएगा। तो ये इसका लीनियर एक्सप्रेशन हो गया। थैंक यू।